ये सेट एक मॉडरेट लेवल का सेट है। हमारे पास में यहाँ इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ट्रैफिक फ्लोज फ्रॉम पॉइंट एस टू पॉइंट टी। ए बी सी डी जंक्शंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एरो रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक फ्लो। हर एक रूट के साथ एक नंबर लिखा हुआ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्यूल कॉस्ट इन रुपीज फॉर ट्रैवलिंग अलोंग स्ट्रीट। अच्छा, आगे और जानकारी क्या दी गई है कि मोटरिस्ट कोशिश क्या करेगा, वो उस रूट से ट्रैवल करे जहां पर फ्यूल कॉस्ट उसकी कम हो। नाउ गवर्नमेंट ये चाहती है कि मान लीजिए अगर ट्रैफिक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो तो वो क्या करेंगे कि जो जंक्शंस हैं उन पे वो टोल अप्लाई करेंगे। तो एक एग्जांपल से हमें समझाया हुआ है कि S80 रूट है, यहाँ पर सिर्फ एक ही जंक्शन है A। तो अगर S80 रूट की कॉस्ट हम देखें तो फ्यूल कॉस्ट तो हो गई 9 + 5 14 रुपीज, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जंक्शन A की। अब अगर मान लीजिए जंक्शन की कॉस्ट यहाँ पर कुछ है से 2 रुपए है, तो टोटल कॉस्ट इस रूट पर ट्रैवल करने की क्या हो जाएगी, 14 + 2 16। अगर दो रूट्स की कॉस्ट इक्वल है तो जो ट्रैफिक है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा दोनों रूट्स में। तीन रूट्स की कॉस्ट इक्वल है ओवरऑल, तो तीनों में डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें एस से टी आने के हमारे पास कितने रास्ते हैं, तो सबसे पहला रूट है S A T। लेट से हमने यहाँ लिख दिया है S A T। यहाँ पर ए की जंक्शन ए है। अच्छा, इस रूट की कॉस्ट क्या है, 9 + 14, और लेटे से ए जो जंक्शन है उस पर कॉस्ट है रुपीज ए। ओके, अब हम बात करते हैं SBAT, ये हमारा दूसरा रूट है। SBAT, यहाँ ओवरऑल कॉस्ट कितनी होगी, 2 + 2 4 + 5 9, और जंक्शन ए और बी की कॉस्ट तो हम लिखेंगे 9। जंक्शन ए की कॉस्ट हमने स्मॉल ए लिखी है, जंक्शन बी की कॉस्ट हम स्मॉल बी लिखेंगे। नेक्स्ट थर्ड रूट क्या हुआ हमारा, SBCD। SBCD ओवरऑल कॉस्ट की अगर हम बात करें 2 + 3 5 + 2 7 प्लस कॉस्ट एट जंक्शन बी प्लस कॉस्ट एट जंक्शन सी, लेट अस उसको हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट रूट होगा SDCT। SDCT कॉस्ट क्या होगी, 7 + 1 8 + 2 10, एंड द कॉस्ट एट जंक्शन C एंड द कॉस्ट एट जंक्शन D, लेट अस उसको हमने स्मॉल d से रिप्रेजेंट किया है। और फाइनल हमारा रूट होगा SDT। क्या कॉस्ट होगी इस रूट की, 7 + 6 13 प्लस कॉस्ट एट जंक्शन डी जो है D। ये बेसिक जानकारी अब हमने लिख दी है, तो जो क्वेश्चंस हैं उन्हें डील करने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। If the government wants to ensure that no traffic flows on the street from D to T, हमें D से T पर ट्रैफिक को नहीं भेजना है, while equal amount of traffic flows through junctions A and C, then a feasible set of toll charge in rupees at junctions A, B, C and D respectively to achieve this goal. सबसे अच्छा तरीका होगा हम ऑप्शंस के थ्रू जाएं। 1533, एक ही जगह अगर हम 151 लिख देते हैं तो ये कॉस्ट हो गई है 15। 1 + 5 6 and 9 ये भी 15 हो गई है। 5 + 3 8 and 7 ये भी 15 हो गई है। 3 and 3 6 and 10 16 हो गई है, और 13 और 3 16। पर इसमें दिक्कत ये है कि ये तीन रूट्स की कॉस्ट इक्वल है। जंक्शन ए यहाँ पर 2 बार इन्वॉल्व हो रहा है जबकि जंक्शन सी एक ही बार इन्वॉल्व हो रहा है। तो हम कहेंगे जंक्शन ए से जाने वाला जो ट्रैफिक है वो जंक्शन सी से जाने वाले ट्रैफिक के मुकाबले डबल है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। लुक एट द सेकंड ऑप्शन 1443। अगर हम 1 लिखते हैं तो 14 + 1 ये हो गया है 15। 1 + 4 5 and 9 14, 4 and 4 8 and 7 15, यहाँ पर 4 and 3 7 and 10 17 and 13 and 3 16। सारा का सारा ट्रैफिक जो है वो SBAT रूट से चला जाएगा। हम चाहते हैं कि जंक्शन ए और जंक्शन सी दोनों से इक्वल ट्रैफिक जाए, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट 1542, अगर हम 1 यहाँ पुट करते हैं तो ये हो गया है 14 + 1 15। 1 5 1 and 5 6 and 9 15, 5 and 4 9 and 7 16, 4 and 2 6 and 10 16, 13 and 2 15। अब दिक्कत यहाँ ये हो गई है कि जंक्शन ए से तो 2 रूट जा रहे हैं, पर जंक्शन सी से एक भी रूट नहीं जाएगा, जंक्शन डी से एक और रूट जाएगा क्योंकि इन तीनों की कॉस्ट
मिनिमम है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। लास्ट ऑप्शन डेफिनेटली हमारा आंसर होगा। हम इसे चेक भी कर सकते हैं। 0 5 2 2 14 प्लस 0 ये हो गया है 14, 0 एंड 5 5 एंड 9 14, 5 and 2 7 and 7 14, 2 and 2 4 and 10 14 एंड 13 and 2 15। तो इस रूट पे तो ट्रैफिक जाएगा ही नहीं, और इन दोनों ये जो रूट्स हैं चारों पे उनमें इक्वली डिवाइड हो जाएगा। इनमें दो रूट ऐसे हैं जहां जंक्शन ए इन्वॉल्व है और दो रूट ऐसे हैं जहां जंक्शन सी इन्वॉल्व है। दैट मीन्स टोटल ट्रैफिक जंक्शन ए और सी में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the government wants to ensure that all motorists traveling from S to T pay the same amount, that is fuel cost and toll combined, regardless of the route they choose, and the street from B to C is under repairs, hence unusable. B to C unusable है तो इस पर हम बात ही नहीं करेंगे। बचे हुए चार रूट्स हैं, उनमें इक्वल कॉस्ट हमें निकालनी है। यहाँ पर फिजिबल, यहाँ पर हमें टोल पता करना है। अगेन ऑप्शंस के थ्रू चलते हैं। 2 5 3 2, अगर हम a की वैल्यू 2 पुट कर दें तो ये हो जाएगा 14 प्लस 2 16, 2 plus 5 7, 7 and 9 16, 3 and 2 5 and 10 15। हम चाहते हैं ये सारी वैल्यू सेम हो। फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। लेट अस लुक एट द सेकेंड ऑप्शन। 0 5 3 1, 14 plus 0 14, 0 and 5 5 plus 9 14, 3 and 1 4 and 10 14, 13 and 1 14। वी कैन सी कि जो बाकी चार रूट्स बचे हैं उन चारों में कॉस्ट इक्वल हो गई है, तो जो ट्रैफिक होगा वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। सर्टेनली सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the government wants to ensure that the traffic at S gets evenly distributed along streets from S to A, S to B and from S to D। इवन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल ट्रैफिक जो है वो एस ए, एस बी और एस डी तीनों में इक्वल जाएगा। नाउ एस से ए अगर हम देखें तो सिर्फ एक ही रूट अवेलेबल है। इसका मतलब है एस बी होते हुए भी दो हमारे पास दो रूट अवेलेबल हैं। हमें सिर्फ एक ही रूट चाहिए होगा जिसकी कॉस्ट एस ए रूट के इक्वल हो। एंड सेम लॉजिक एस डी से होते हुए भी दो रूट अवेलेबल है, लेकिन एक ही रूट ऐसा होगा जिसकी कॉस्ट बाकी दोनों के एस ए का जो रूट है वो एस बी से जो एक रूट है वो उसके इक्वल। तो यहाँ पर हमें तीन इक्वल कॉस्ट चाहिए जो मिनिमम हो एस ए, एस बी और एस डी रूट से। ऑप्शंस के थ्रू अगर हम मूव करें 0 5 4 1, नाउ 14 प्लस 0 ये हो गया है 14, 0 एंड 5 प्लस 9 ये भी हो गया है 14, 5 4 9 एंड 7 ये हो गया है 16, 4 1 5 एंड 10 ये हो गया है 15 एंड 13 एंड 1 14। सो व्हाट वी फाइंड कि एक तो चला गया है एस डी रूट पर, एक चला गया है एस बी ए टी और एक चला गया है एस ए टी रूट पर। ना ध्यान रखिएगा ये अलाउड है कि यहां से हम एस से बी जा रहे हैं, बी से ए और उसके बाद टी, क्योंकि एस ए पे जो ट्रैफिक जा रहा है, एस बी पे जो ट्रैफिक जा रहा है और एस डी पे जो ट्रैफिक जा रहा है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। जंक्शन ए की बात यहाँ नहीं की गई है, रूट की बात की गई है। अगर जंक्शन की बात करते तो हाँ हम ये कहते कि जंक्शन ए पर जो मूवमेंट हो रहा है वो डबल है किसका, जंक्शन बी का या जंक्शन डी का। बट क्वेश्चन में हमें ये नहीं पूछा है, हमें बस ये तीन रूट्स में इक्वल ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करना था। सर्टेनली फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the government wants to ensure that all routes from S to T get the same amount of traffic, that means सारों की जो ओवरऑल कॉस्ट होगी वो इक्वल होनी चाहिए, then a feasible set of toll charge in rupees at junctions A, B, C, D respectively to achieve this goal is। अगेन हम यहाँ पर अगर थोड़ा ध्यान से देखें, इन दोनों की कॉस्ट अगर मैं इक्वल करना चाहूँ तो एक ही तरीका है हमारे पास कि B की वैल्यू 5 होनी चाहिए, बिकॉज अगर हम B की वैल्यू 5 पुट कर दें तो 9 प्लस 5 14 प्लस A ये दोनों सेम हो जाएगा। B की वैल्यू 5 सारे ऑप्शंस में। सिमिलरली अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पर B तो कॉमन है, ये वैल्यू इससे 2 ज्यादा है, यानी C की वैल्यू A से 2 ज्यादा होनी चाहिए। आप देखेंगे C की वैल्यू A से 2 ज्यादा यहाँ है पर यहाँ नहीं है, यहाँ भी C A से 2 ज्यादा है और यहाँ भी C A से 2 ज्यादा। अच्छा अगर हम इन दोनों की बात करें तो क्या होगा, यहाँ D तो कॉमन है, ये वैल्यू इससे कम है तो C हैज टू बी 3। जैसे ही हमने C3 कहा
फर्स्ट ऑप्शन हमारे हाथ से हट गया है। अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ लास्ट वैल्यू की, दैट इज डी की। क्या हम डी की वैल्यू 2 या 3 में से कोई एक वैल्यू पुट कर सकते हैं? मान लीजिए मैंने डी की वैल्यू 3 पुट की, तो 13 प्लस 3 ये हो गया है 16। और यहाँ पर ए की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 14 प्लस 1 15 है। ये दोनों सेम नहीं है, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। डेफिनेटली फोर्थ ऑप्शन आंसर होगा। यहाँ डी की वैल्यू अगर हम 2 पुट कर दें तो 13 प्लस 2 ये हो गया 15, 3 प्लस 2 5 प्लस 10 ये भी हो गया है 15, 5 प्लस 3 8 एंड 7 ये भी 15 हो गया है, 1 प्लस 5 6 एंड 9 ये भी 15 हो गया है, 14 प्लस 1 15। सारी कॉस्ट इक्वल हो गई। तो दो तरीके थे, या तो हम ऑप्शंस के थ्रू ट्राई करते या इस तरह से लॉजिक बना के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। इस सेट पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट वांट्स टू डिवाइस अ टोल पॉलिसी सच दैट द टोटल कॉस्ट टू द कम्यूटर्स पर ट्रिप इज मिनिमाइज्ड। The policy should also ensure that not more than 70% of the total traffic passes through junction B. The cost in rupees incurred by the commuter traveling from point S to point T under this policy will be. अगर हम इन वैल्यूज को ध्यान से देखें, हमें इंश्योर करना होगा कि अगर मान लीजिए मिनिमम कॉस्ट हम निकाल रहे हैं और वो मिनिमम कॉस्ट एक ऐसे रूट से आ रही है जिसमें जंक्शन बी इन्वॉल्व हो रहा है, तो हमें इंश्योर करना होगा कि हमारे पास कम से कम एक रूट ऐसा और हो जहां पर जंक्शन बी इन्वॉल्व ना हो और कॉस्ट यहां भी मिनिमम। इसको हम एक चीज से समझ सकते हैं कि यहाँ अगर हम इन रूट्स को देखें तो इस रूट पर मिनिमम कॉस्ट अभी यहाँ पर 7 दिख रही है। क्या हो अगर मैं बी और सी दोनों को 0 पुट कर, राइट? तो उस केस में ये वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। अब इनमें से कोई भी 7 रुपीज तक नहीं आ सकता, तो क्या होगा, पूरा का पूरा ट्रैफिक इस रूट से गुजर जाएगा। दैट मीन्स जंक्शन बी से 100% ट्रैफिक गुजर जाएगा। सो दैट मीन्स हमारी ये कॉस्ट 7 नहीं हो सकती। अच्छा, हम 8 भी नहीं ले सकते, बिकॉज 8 अगर हम कर सकते हैं तो सिर्फ इसी रूट पर ही हम कर पाएंगे। बाकी दो जो रूट, 4 रूट्स हमारे पास बचे, उनमें से 8 से कम तो कॉस्ट हो ही नहीं सकती, 9 से कम तो हो ही नहीं सकती है, तो हम 8 भी नहीं ले सकते। क्या हम 9 रुपीज कॉस्ट कर सकते हैं? ना, जैसे ही हमने 9 रुपीज किया, ये पॉसिबल सिर्फ इन दो रूट्स पर ही होगा, बिकॉज इनकी कॉस्ट ऑलरेडी 9 से ज्यादा। अगर मान लीजिए हमने इन दोनों की कॉस्ट 9 रुपीज कर भी दी, लेटे से हमने ए को बी को दोनों को 0 पुट कर दिया तो ये 9 हो गई, और सी को हमने 2 पुट कर दिया, 9 हो गई। तो हमारा जो रूट होगा वो इन दोनों ट्रैफिक पे इक्वली डिवाइड हो जाएगा, जो ट्रैफिक है इन दोनों रूट्स पर। लेकिन उसमें दिक्कत क्या होगी, यहाँ भी जंक्शन बी इन्वॉल्व है और यहाँ भी जंक्शन बी इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब है 100% ट्रैफिक जंक्शन बी से गुजरेगा। ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्या ये कॉस्ट 10 रुपीज हो सकती है? यस, ये 10 रुपीज हो सकती है अगर हम 10 रुपीज मतलब हम यहाँ इन्वॉल्व कर लें किसी को, और इन दोनों में से कोई एक इन्वॉल्व, राइट ना। अगर 10 रुपीज करना है तो हमें सी और डी दोनों को 0 लेना होगा, तब ये कॉस्ट 10 रुपीज होगी। लेटेस्ट से सी हमने 0 ले लिया है, तो बी को हमने 3 ले लिया है, तो 7 प्लस 3 10 हो गया। अब जैसे ही बी हमने यहाँ 3 लिया, ये 9 प्लस 3 12 प्लस समथिंग हो गई, दैट मीन्स ये कॉस्ट 10 से ज्यादा हो गई। तो ये वाला रूट हमारे काम का नहीं रहेगा, ये तो ऑलरेडी 14 है, ये ऑलरेडी 13 है, राइट? तो मिनिमम जो कॉस्ट होगी वो इन दोनों पे आ रही है। दैट मीन्स हमारा ट्रैफिक यहाँ पर और यहाँ पर इक्वली डिवाइड हो जाएगा। एस बी सी डी, इसमें जंक्शन बी इन्वॉल्व है, और एस डी सी डी इसमें जंक्शन बी इन्वॉल्व नहीं है। तो जो टोटल ट्रैफिक था उसका 50% जंक्शन बी से गुजर रहा है और 50% ट्रैफिक जंक्शन बी से नहीं गुजर रहा है। यही हमें क्वेश्चन में चाहिए था कि 70% से ज्यादा ट्रैफिक जंक्शन बी से नहीं गुजरना चाहिए। तो ओवरऑल जो मिनिमम कॉस्ट आई है वो क्या होनी चाहिए थी, 10